गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 द ट्री इंग्लिश का क्लास 6 का एमपी बोर्ड का पढ़ाने जा रही हूँ। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, अंडर इट आई ऑफन सिट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। R.L. स्टीवेंसन। R.L. स्टीवेंसन ने ये लिखी है। आई हैव अ ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। अ ग्रीन ट्री, वह बहुत ही हरा भरा है। टू शेड मी फ्रॉम द सन, जब मैं सूर्य की किरण मुझ पर पड़ती है तो मैं छाया के वजह से अंडर इट आई ऑफन सिट, मैं अक्सर यहाँ पर बैठ जाया करता हूँ। मैं पेड़ के नीचे अक्सर बैठ जाया करता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज़ डन, जब मेरा सारा काम हो चुका होता है। द बिग बैनियन ट्री इन आवर विलेज इज़ 50 ईयर्स ओल्ड। ये जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है हमारे गांव में, ये 50 साल पुराना पेड़ है। सेज ग्रैंड माँ, ऐसा दादी माँ कहती हैं। इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रे। यह दिन हो या रात हो या वर्षा ऋतु हो, सभी या सूर्य की किरण हो, सभी समय ये ऐसे ही खड़ा रहता है। द ट्री ग्रू आउट अ लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल। ये जो पेड़ है, कोई छोटा सा बीज जो है वो डाला गया होगा, जिससे ये इतना बड़ा सा पेड़ बन गया है। ठीक है। When the rain fell, the seed woke up from its sleep. जैसे ही इसमें वर्षा थोड़ी की बूंदें पड़ी होंगी इस पे सीड में, तो ये जग गया होगा। अपनी सोई हुई नींद से यह जगा होगा। द डे द सन शोन, और फिर सूर्य की किरण पड़ी होंगी इसमें। इट ओपनड इट आइज, फिर इस बीज ने अपनी आंखें खोली होंगी। वाइड एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड, और फिर उसने अपनी आंखों से, अपनी बंद आंखों को खोलकर फिर उसने संसार को देखा होगा। अ प्लांट वॉज बॉर्न, तब एक पौधा पैदा हुआ होगा। Gradually the plant grew up into a big tree. धीरे धीरे वह छोटा सा पौधा बड़ा हुआ होगा। It spread its branches, फिर धीरे धीरे इसकी जो शाखाएं हैं वो फैली होंगी। The flowered every year and bore fruit like berry. फिर ये हर साल जो ये है छोटे छोटे इसने फ्रूट्स दिए होंगे। It grew bigger and bigger and spread its branches wider and wider. फिर ये धीरे धीरे बड़ा बड़ा होते हुए चारों ओर शाखाओं में फैल गया होगा। All the village children play near it. सभी जो गांव के बच्चे हैं इसके आसपास खेलते हैं। They swing on its branches and have fun. और वह इसकी शाखाओं में झूलते हैं। इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसकी शाखाओं को झूला बनाकर झूलते हैं। And have fun, और बहुत ही मज़े करते हैं। Sometimes when they get tired, कभी कभी जब वह थक जाते हैं, they sleep under its shade. वह इसकी छाया में सो जाते हैं। इन द आफ्टरनून passers by sit under the tree. जब दोपहर होती है तो जो राह में जो राहगीर होते हैं, चल रहे होते हैं, रास्ते से थक जाते हैं, वो भी इसकी पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। They rest for some time and move on. थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वे फिर से चल देते हैं। The tree is a home from many birds. ये जो पेड़ है वो कई सारे पक्षियों का घर है। कुछ छोटे जानवर हैं, उनका घर है, और कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे स्पैरो, पैरट, पिजन, क्रोस, स्क्वेरल एंड एंट्स। जैसे ये जो हमारी गिलहरी है, तोता है, कबूतर हैं, कौवा है, गिलहरी है, आंट्स हैं, मतलब चींटियां हैं। ठीक है। इन सभी इंसेक्ट्स का ये एक घर है। दे ऑल लिव टुगेदर, वे सभी एक साथ रहते हैं। द ट्री गिव्स फ्रेश एयर टू, और पेड़ हमें ताजी हवा भी देता है। सी हाउ यूजफुल आर ट्रीज, सेज ग्रैंडमा। हमारी जो दादी माँ कहती हैं कि हमारा पेड़ जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। हमें पेड़ों से प्यार करना चाहिए और उनकी परवाह करनी चाहिए। तो इसमें जो कंक्लूज़न है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो हमें अपने घर के आसपास पेड़, तो मतलब बीज से रोपते हैं तो पेड़ बनेंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़
उगाने चाहिए और उनकी केयर भी करना चाहिए। उनको समय से पानी, खाद, सभी चीज़ें देनी चाहिए, जिससे हर जो भी हमारी राह में चल रहे होते हैं राहगीर, वो थक जाते हैं तो वो भी पेड़ की छाया में विश्राम कर सकते हैं और हम लोग भी पेड़ में से के चारों ओर खेल सकते हैं, ताज़ी हवा ले सकते हैं, पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं अपनी सिटी, अपनी कंट्री को। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।